नमो नमः। मैं नरेंद्र कुमार पितलिया, सहायक आचार्य संस्कृत, सेठ मथुरादास मीनानी, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम ऋग्वेदिक सूक्त में अग्नि देवता के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। ऋग्वेदिक सूक्त यूजी पीजी की कक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऋग्वेदिक सूक्तों का अध्ययन अपेक्षित है। सबसे पहले हम अग्नि देवता के बारे में सामान्य जानकारी को देखते हैं। अग्नि देवता की हमारे ऋग्वेद में 200 सूक्तों में आराधना की गई है। अग्नि देवता का जो निवास स्थान है वो अग्नि देवता का पृथ्वी स्थानीय निवास स्थान इनका माना गया है। अग्नि देवता का जो सूक्त है उन अग्नि देवता के जो सूक्त के जो रचयिता हैं जिनको ऋषि कहा जाता है वो ऋषि है मधुछंदा ऋषि अग्नि देवता के माने गए हैं। अग्नि देवता के विशेषणों में देखें तो अग्नि देवता के हमारे ऋग्वेदिक सूक्तों में जो विशेषण है वे निम्न प्रकार हैं। ऋतिक जातवेदश, घृतपृष्ठ, शोचिक केश, रक्त श्मश्रु, तीक्ष्ण दंत, रुक्मदंत, गृहपति, विष्पति, दमनुष, पुरोहित, धूमकेतु, सहस्त्रपुत्र, यविष्ट, मेद्य, कविशस्त, घृतजीव, हव्यवाहन, वैश्वानर, नाराशंस, घृतमुख, नेता, त्रिशीर्ष, कविरक्रतु, त्रयंबक, पावक, शस्त्रसूनु, ऊर्जानपात, हविष्पति, अंगिरा, सत्यधर्मा और जिज्ञान। ये हमारे अग्नि देवता के विशेषण ऋग्वेदिक सूक्तों में प्राप्त होते हैं। अब हम अग्नि देवता के स्वरूप को देखते हैं। सबसे पहले हम देव शब्द के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। देव शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्तकार यास्क ने लिखा है कि देवता अपने भक्तों को प्रकाश तथा ज्ञान देने के साथ ही उनकी इच्छाओं के भी पूरक हुआ करते हैं। निरुक्तकार यास्क ने इन देवों की सत्ता को 3 रूपों में विभाजित किया, यानी 3 स्थानीय देवता बताए हैं: पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि देवता का जो संदर्भ है वो पृथ्वी स्थानीय देवताओं में लिया जाता है। साथ में सोम देवता भी पृथ्वी स्थानीय माने गए और बृहस्पति देवता भी पृथ्वी स्थानीय माने गए हैं। दूसरे हैं अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता हैं, उसमें हमारे वायु देवता, इंद्र, रुद्र, ये आदि देवता अंतरिक्ष स्थानीय देवता माने गए हैं। और द्यू स्थानीय देवताओं में हमारे सवित्र देवता, विष्णु देवता, सूर्य देवता, अश्विनो, वरुण, उषस आदि देवता हमारे द्यू स्थानीय देवता माने गए हैं। प्राकृतिक आधार पर देवों की संख्या 33 मानी गई है। सतपथ ब्राह्मण में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, द्यौ तथा पृथ्वी को मिलाकर कुल 33 देवों का उल्लेख मिलता है। यह संख्या परवर्ती देवशास्त्र में 33 करोड़ तक पहुंच गई है। पुराणों में जो 33 कोटि देवताओं का उल्लेख मिलता है वहाँ कोटि शब्द प्रकारवाचक है, संख्यावाचक नहीं। अग्नि देवता के स्वरूप को अगर हम देखें तो प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से अग्नि देवताओं को ऋग्वेद में दूसरा स्थान प्राप्त है। 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है। वैदिक मंत्रों में अग्नि की 3 प्रमुख विशेषताएं बतलाई गई है। पहली विशेषता है नेतृत्व शक्ति में संपन्न होना। अग्नि देवता नेता के रूप में कार्य को करता है, इसीलिए इनके विशेषणों में नेता इनका विशेषण मिलता है। दूसरा है यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करना और तीसरा है तेज एवं प्रकाश का अधिष्ठदाता होना। अग्नि को जात वेदा कहा गया है। जात वेदा, वेद का अर्थ जानना, जात का अर्थ अथा ज्ञानवान, यानी अग्नि देवता ज्ञान का आधार है और उपासना करने वालों का कल्याण करते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में अग्नि का विशेष संबंध यज्ञ की अग्नि से है, अतः इनको घृतपृष्ठ यानी घी की पीठ वाला, शोचिक केश यानी ज्वालाओं के बालों वाला, रक्त श्मश्रु, रक्त यानी लाल कलर की, श्मश्रु यानी दाढ़ी वाला, तीक्ष्ण दंत यानी
दृष्ट का अर्थ होता है दांत, यानी तीक्ष्ण यानी तेज दांतों वाला रुक्म दंत, रुक्म का अर्थ सोने के समान, श्रवणी में दांतों वाला, गृहपति, विषपति, दमनुष इत्यादि नामों से जाना जाता है। अग्नि की जीवा द्वारा देवता हव्यों का उपभोग करते हैं। यह देवताओं का मुख है, इसकी लपटे चम्मच है। इससे प्रार्थना की जाती है कि वह हव्य का भोजन तथा सोमरस का पान करे। इसका शरीर ज्योतिष्यमान है। यह पुरोहित है, यज्ञ का देव, ऋतिक तथा नेता है। अग्नि देवता सूर्य और बिजली के समान चमकते हैं। ये रात्रि में दीप्त होते हैं और अंधकार को भी भगा देते हैं। इनका रास्ता काला है। जब ये जंगलों को जलाते हैं तो उन्हें उसी तरह साफ कर देते हैं जैसे नई दाढ़ी को। अग्नि देवता की लपटे की जो ध्वनि है वो समुद्र की गर्जनाओं के समान है। जब इनका लाल रंग का धुआं आकाश तक उठता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश को थामने के लिए खंभा लगा हो। इन्हें धूमकेतु भी कहा गया है। इनका रथ सोने के समान चमकता है, जो दो मनोजवा एवं मनोज्ञ वायु प्रेरित लाल घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है। ये दोष के पुत्र हैं तथा इनको पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न भी माना गया है। ठीक पुरुष सूक्त में कहा गया है, मुख इंद्राश्च अग्निश्च प्राणाद वायुर अजायत। इंद्र और अग्नि जुड़वा भाई हैं। अग्नि सूखी अरण्यों से उत्पन्न होती है जो उसकी माता है। सूखी समिधाओं से उत्पन्न होने वाले अग्नि देवता उत्पत्ति काल में ही अपने माता पिता का वध कर देते हैं। अग्नि देवताओं को 10 कन्याओं से उत्पन्न भी कहा गया है। ये 10 कन्याएं मनुष्य की 10 अंगुलियां हैं। अतः इनको सहस्त्रपुत्र भी कहा गया है, क्योंकि अग्नि को उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को जोर लगाना पड़ता है। अग्नि देवता आकाश में उत्पन्न हुए और मातृश्वा यानी वायु के द्वारा पृथ्वी पर लाए गए। सूर्य देवता भी अग्नि का ही एक रूप है। अग्नि देवता के 2 स्थान बताए गए हैं, द्युलोक तथा पृथ्वीलोक। वैसे अग्नि देवता का पृथ्वी स्थान ही देवता ही है। परीक्षा में पूछा जाए तो पृथ्वी स्थान ही लिखना है। अग्नि देवता का मानवीय जीवन से अधिक संबंध रखते हैं, इसीलिए इनको अतिथि और गृहपति भी कहा गया है। अग्नि देवताओं को अनेक नामों से पुकारा जाता है। यविष्ट यानी सदा युवा रहने वाले, वैद्य यानी सदा पवित्र रहने वाले, कविशस्त यानी कवियों के द्वारा प्रशंसनीय प्रशंसित, दमुना, दमुना का होता घर का परम मित्र आदि। ये घी के द्वारा हव्य का भक्षण करते हैं, अतः ये घृत जीव हैं। ये हव्यों को देवताओं तक पहुंचाते हैं, अतः ये हव्यवान हैं। सभी मनुष्य इनको चाहते हैं, अतः यह वैश्वानर है। सभी इनकी स्तुति करते हैं, अतः ये नारासंस है। यह अग्नि देवता यज्ञ का साधन तथा भूत प्रेत आदि को भगाने वाले हैं। अग्नि देवता आयु के प्रमुख देवता हैं। इनके बिना कोई भी धार्मिक कृत्य संपन्न नहीं हो सकता है। व्यक्ति विशेष अगर कोई धार्मिक कार्य करे, कोई भी धार्मिक क्रियाएं करे, तो उसके लिए अग्नि देवता के बिना इस कार्य को संपादित नहीं किया जा सकता। याज्ञिक प्रधानता के कारण प्राय सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि सूक्त को संबंधित कहे गए हैं। अग्नि को द्विमात्र कहा गया है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति 2 समिधाओं के घर्षण से होती है। कहीं कहीं इन्हें त्रयंबक यानी 3 माताओं वाला भी कहा गया है। बड़वानल रूप में यह जल से भी उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें अपान नपात भी कहा जाता है। वनों का भक्षण करना, अंधकार नष्ट करना, प्रकाश करना, देवताओं को यज्ञ में लाना, उनके लिए हवि वहन करना अग्नि देवता के प्रमुख कार्य हैं। ये अग्नि देवता देवताओं और मनुष्यों के बीच दैत्य कर्म को संपादित करते हैं। अग्नि देवताओं को सप्त जीवा वाला भी कहा गया है, जो अग्नि की 7 प्रकार की लपटों के सूचक है। अपने तेज जबड़ों के द्वारा वनों को भक्षण करने के कारण अग्नि देवता को तीक्ष्ण दृष्ट प्रकाश में लाल ज्वालाओं के युक्त होने के कारण सच्चुदिन और रुक्मदंत साय साय करती हुई लपटों के कारण रंभाता हुआ बेल तीव्र गति वाला होने के कारण सयन व गरुड़, सूर्य रूपी स्तंभ के कारण धूमकेतु और उषा काल में प्रज्वलित होने के कारण इन्हें उषबुद्ध भी कहा गया है।
अग्नि देवता को दृष्टा, यज्ञ केतु यानी यज्ञ का सूचक, राजा, गोपा, गोपा का अर्थ होता रक्षक, होता पुरोहित, ऋतिक, अजीर यानी पुरातन, वृत्रहवा, वृत्रहवा का अर्थ होता वित्र का नाश करने वाला। अपने कहा गया है अग्नि देवता अपने यजमानों को सुख, समृद्धि, यश, अभ्युदय व वीर पुत्र प्रदान करते हैं, अतः अग्नि देवता को जात वेदा कहा गया है। इस प्रकार से अग्नि देवता के संदर्भ में किसी स्थान पर अग्नि के लिए असुर उपाधि का भी प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है असुर या प्राण शक्ति का प्रदान करने वाले देवता। इस तरह से ऋग्वैदिक सूक्तों में अग्नि देवता को दूसरा स्थान प्राप्त है और अग्नि देवता से ही सारे याज्ञिक कार्य संपन्न होते हैं और ये अग्नि देवता ही देवता और मनुष्यों के लिए घृत यानी जो भी हम यज्ञ में हवि कार्य आदि प्रदान करते हैं उसको ले जाने का कार्य भी ये अग्नि देवता ही करते हैं। इस प्रकार से अग्नि देवता देवताओं और मनुष्यों के बीच दौत्य कर्मों को संपादित करते हैं। अग्नि द्वारा रक्षित यज्ञ ही देवताओं तक पहुंचता है। इस तरह से आज हमने अग्नि देवता के स्वरूप के बारे में, उनके सामान्य विशेषणों के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं और कॉलेज स्तरीय यूजी और पीजी परीक्षाओं में भी अग्नि देवता के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आज के इस अध्ययन से हमें अग्नि देवता के स्वरूप के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हुई। अगली वाली क्लास में हम अन्य ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।